कांग्रेस के प्रति एक अलग ही भावना, एक अपनत्व की भावना, एक कहीं न कैसे दिया जाए। ये योजना उन्होंने सिर्फ़ लालच देने के लिए बनाई है और मैं नहीं मानती कि ये चालू हो जाएगी। जब वो चालू हो जाए या उनके अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाए, तब मैं इसको मानूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सामाजिक कमल द खबर डेली के लिए आज हम एक ऐसी महिला के साथ बैठे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में राजनीति में अपना एक स्थान हासिल किया। वे ग्रामीण राजनीति करती हैं, ग्रामीण अंचल में लोगों से मिलती हैं, उनके प्रेम और अपनत्व को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर देखा जा सकता है। वे हैं संजू सिंह जाटव। संजू सिंह जाटव जिला पंचायत भिंड से सदस्य हैं और महिला कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कांग्रेस की इस अंचल में क्या स्थिति है। संजू जी, द खबर डेली पे आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। जैसे कि ये चुनावी वर्ष है और कांग्रेस बड़ी त्वरित गति से काम कर रही है, आप अंचल में क्या स्थिति देखती हैं कांग्रेस की? जी। देखिए, मैं अपनी विधानसभा अम्बा की बात करूँगी क्योंकि मैं वहाँ से तैयारी कर रही हूँ, तो मैं क्षेत्र में जनता के बीच जब जाती हूँ, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति एक अलग ही भावना, एक अपनत्व की भावना, एक कहीं न कहीं उन्हें एक आस लगती है कि कहीं भई कांग्रेस अगर आती है, तो शायद हम लोगों का भला हो पाए। क्योंकि बीजेपी से तो वो पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और कांग्रेस में भी जो गरीब किसान हैं, जो अति गरीब महिलाएँ हैं या बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं आस अगर रख रहे हैं, तो कांग्रेस से रख रहे हैं। अगर उनको कांग्रेस की सरकार जैसे नहीं आती दिखती, तो कहीं न कहीं वह हताश हो जाएँगे। क्योंकि बीजेपी वाले जो भी कहते आए हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए, जनता को लुभाने का काम उनका होता है। जब भाषण देते हैं मंच पे इस तरीके से हमारे माननीय शिवराज जी इस तरीके से आकर्षित करना जानते हैं क्योंकि उनके अंदर एक कला है। वो शायद गॉड गिफ्ट है क्योंकि वो गरीब जनता को और हमारे किसानों को खुश तो बहुत कर देते हैं, बहुत सारी योजनाएँ गिनवा कर, बहुत सारे सपने दिखाकर, लेकिन वो कहीं न कहीं धरातल पे जब पूरे नहीं होते, तो वो एक कांग्रेस की तरफ समर्पित हो जाते हैं। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आस अगर है तो हमारी कांग्रेस के लिए। लाडली बहना को अपना ये चुनाव में सबसे बड़ा उनका फैक्टर है, तो इस लाडली बहना योजना पे क्या कहेंगी? क्योंकि अगले महीने से 10 जून से वो पैसे खाते में आना शुरू हो जाएँगे। देखिए मैं तो बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ क्योंकि मैं भी पहले बीजेपी में थी 2015 में जब मैं जनपद अध्यक्ष भिंड थी। तो उस समय मैं 1 साल तक बीजेपी में थी, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो है सिर्फ़ योजनाएँ बनाना जानते हैं और वह बैठ के जब वो प्लानिंग करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं कि जनता को मोहित कैसे किया जाए, कहीं न कहीं जनता को लालच कैसे दिया जाए। ये योजना उन्होंने सिर्फ़ लालच देने के लिए बनाई है और मैं नहीं मानती कि ये चालू हो जाएगी। जब वो चालू हो जाए या उनके अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाए, तब मैं इसको मानूँगी सत्यता, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता ये सपना ही है। महिलाओं को राजनीति में आप कैसे देखती हैं चंबल अंचल के अंदर? देखिए, महिलाएँ तो बहुत अब लगभग-लगभग आगे जा रही हैं। कहीं न कहीं उनका कोई साथ नहीं देता है, लेकिन वह कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी हद तक अब पहले से सुधार है। पहले महिलाएँ घर से नहीं निकलती थी, एक आम कार्यकर्ता ढूँढते थे कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए तो नहीं मिलता था। लेकिन आज महिलाएँ कहीं न कहीं आगे बढ़ रही हैं और सभी पार्टियों में महिलाएँ सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है और मैं मानती हूँ कहीं न कहीं मुझसे भी उनको प्रेरणा मिलती है क्योंकि ये हमारे जो भिंड है, भिंड के अंचल का जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग घूँघट, आड़, पर्दा ज़्यादा मानते थे। लेकिन कहीं न कहीं एक संजू जाटव नाम एक चलता है कि भई संजू जाटव आगे बढ़ गई, चुनाव लड़ के आगे बढ़ गई हैं, उनका नाम हो गया है। तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, वह हमारी तरह बनना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं और पहले से बहुत अंतर है महिलाओं में। अच्छा, पहले देखने में आता था कांग्रेस हिंदू धर्म के प्रति उतनी सॉफ्ट नहीं होती थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस हिंदू धर्म के लिए सॉफ्ट हो गई है, बजरंगबली की जय बोल रही है, सुंदरकांड कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि अभी से बोल रही है। मैं तो शुरुआत से ही बराबर देखती हूँ कि हर त्योहार पर माननीय कमलनाथ जी का एक संदेश रहता है, बधाई संदेश रहता है, हर त्योहार पर। चाहे वह बजरंगबली का त्योहार हो, चाहे वह नवरात्रि का त्योहार हो, चाहे अन्य किसी भी मुस्लिम समाज का त्योहार हो, हर त्योहार पे वो एक संदेश देते हैं, बधाई देते हैं। आपको शायद लगा हो कि अभी से शुरुआत की है, तो मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मैंने तो ऐसा तो नहीं है मैंने अभी देखा है। आप राहुल जी की यात्रा को भी देख लीजिए। उस यात्रा में जहाँ भी जो भी धार्मिक स्थल थे, जगह-जगह पर उन्होंने धार्मिक स्थल पे जाके उन्होंने श्रद्धापूर्वक जाके पैर छुए या वहाँ पूजा अर्चना की है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी कर्नाटक चुनाव तो अभी हुए हैं, उससे पहले भी मैंने कई बार देखा है उनको इस नहीं, बारे में। मतलब धर्म भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मुद्दा नहीं होता, धर्म धर्म होता है और जिसकी श्रद्धा है, वह श्रद्धा से पूजा भाव अर्चना करता है। कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं मानती इस चीज़ में कि पार्टी है, तो पार्टी से लोग बंधे हुए हैं कि भई बीजेपी वाले ही पूजा करेंगे या कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता।
अच्छा, आप अम्बा विधानसभा से तैयारी कर रही हैं, तो वहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति पाती हैं? देखिए, स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं जितने भी लोगों के पास गई हूँ, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी पुनः आएगी, कि बीजेपी का विधायक बन सकता है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा, और पीठ पीछे भी मुझे सुनने में आता है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा है, प्रचार-प्रसार चल रहा है, और वहाँ जनता के प्रति उनको भी मतलब कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस आना भी चाहिए, उनको लगता है। क्योंकि वो जिसको विधायक बना चुके हैं, कहीं न कहीं उन्होंने भी सपने दिखाकर सपनों को तोड़ दिया है। तो इसलिए भी वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का ही विधायक बने। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, केवल 15 महीने की सरकार के बाद, और इस सरकार का कहना है कि उसने बहुत विकास किया है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास तो इतना सारा बताने को है कि वो शायद ही गिनाएगी तो आप लोग सुन पाएँगे, या हमारी जनता को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जनता बहुत अच्छे से जानती है कि इतना सब कुछ जो दिया है, जो आज बेचा जा रहा है, वो सब कांग्रेस की देन है। अगर हम लोग बताएँगे तो आपको भी लगेगा कहीं न कहीं ये क्या बातें कर रही हैं, लेकिन जनता नहीं जानती कि कांग्रेस ने क्या-क्या दिया है। आज जो शिवराज जी पढ़ के भी आए थे, वो भी स्कूल भी जो है ना, हमारी कांग्रेस की ही देन है ना? चंबल के जो जिले हैं, चंबल उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास हुआ, वो उतना भिंड में नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, कहीं न कहीं जनता भी दोषी है, क्यों नहीं, क्या-क्या होता है कि कई जगह हम लोग विकास करना चाहते भी हैं। जैसे मैं अपने ही उदाहरण दे देती हूँ, मैंने अभी समुदाय भवन दिया था अपने क्षेत्र के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पे समुदाय भवन बनना है। तो वहाँ की जनता जो होती है वो, अरे भई ये क्षेत्र ये जो क्या नाम है, भूमि हमारी है, या इस पे ये कब्ज़ा है, या ये रट्टा है, हम नहीं बनने देंगे। कहीं रोड किसी के दरवाज़े से अगर निकलती है तो भई हमारा चबूतरा फूटेगा, भई हम नहीं फोड़ने देंगे, ये हमारी जगह है। तो कहीं न कहीं नल्ले पे, नालियों पे, छोटी-छोटी बातों पे भी लड़ने लगते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरीके से विकास अवरुद्ध होता है। और भिंड में तो ख़ासकर ये है, क्योंकि भिंड में ज़रा-ज़रा सी बातों पे लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। कहीं न कहीं आप सुनते ही हैं, हत्याएँ भी कितनी सारी हो जाती हैं, गोली भी चल जाती है। तो इस वज़ह से भी विकास में बाधा आती है, और नेताओं का काम है, काम करना अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं वो समझौता नहीं बिठा पाते, इस वज़ह से भी विकास में पीछे रहते प्रश्न हैं। और बनता है कि कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि 100 यूनिट बिजली माफ़ होगी और 200 यूनिट बिजली की हाफ़ होगी। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, माननीय कमलनाथ जी जो भी कहते हैं वही करते हैं, और पिछली बार भी हम लोगों ने जब सरकार बनी थी तब हम लोगों ने देखा भी था कि जो-जो उन्होंने वादे किए थे, वह वादे पूरे करने के लिए उन्होंने शुरुआत भी की थी। वो बात अलग है, समय नहीं मिल पाया, समय बहुत कम रहा, कुछ लोगों ने गद्दारी करके सरकार गिरा दी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में अगर मौका मिलता है माननीय कमलनाथ जी को, अगर सरकार बनाते हैं कांग्रेस की, तो वही वादे जो पिछली बार थे और कुछ नए वादे भी अगर वो करते हैं, तो कहीं न कहीं वह सत्य बोल रहे हैं। वह वादे नहीं हैं, एक सपने हैं जो हमारी जनता देख रही है, उन सपनों को पूरा और साकार करेंगे माननीय कमलनाथ जी। हमारे साथ संजू जाटव जी बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात की, और उन्होंने बताया कि कमलनाथ जी जो बात कर रहे हैं, वे सपने हैं जो जनता के पूरे करेंगे। धन्यवाद।